भैया आज हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास पहली हेडिंग से अनुमान विधि द्वारा रासायनिक समीकरण। सीधा सीधा इतना लिख लो अनुमान विधि, तो हमने तो हेडिंग तो ऊपर डाला ही है ना, पूरा डालने की कोई जरूरत थोड़ी ना। अनुमान विधि पहली हेडिंग, तो अनुमान विधि से हम लोग अभिक्रिया को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को। अनुमान विधि हो गया। चलो भैया लिखा जाए पहले और परिभाषा को जाना जाए। लिखो, जिस रासायनिक समीकरण में यदि अभिकारकों तथा जिस रासायनिक समीकरण में यदि अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्या बराबर न हो अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्या बराबर न हो तो उनके अणुओं में उचित गुणांकों से गुणा करके अभिकारक एवं उत्पाद में तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर कर लेते हैं। तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर कर लेते हैं। अनुमान विधि कहा जाता है। क्लियर है भैया? अब चलते हैं अल्लाह। अब उचित गुणांक से गुणा करना है और गुणा कर करके अभिक्रिया को क्या करनी होगी, बराबर करना होगा या संतुलित करना होगा। मामला क्लियर हुआ? चलो देखा जाए। एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि से संतुलित कीजिए। चलो अब देख लो, उसके बाद लिखना। सभी लोग ऊपर पहले देखो, समीकरण दिया क्या गया, कुछ नहीं है। पहले छोटा वाला लगाते हैं, फिर उसके बाद बड़ा धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है ना। N2H2 रिएक्शन दिया है LH3, यह अभिक्रिया दे दी है लल्ला। सबसे पहले इस अभिक्रिया में हम क्या देखते हैं, इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि अभिकारक और उत्पाद अणुओं की संख्या यानी कि परमाणुओं की संख्या, तत्वों की संख्या बराबर है कि नहीं। नाइट्रोजन 2 है सर जी, नाइट्रोजन कितना है, ठीक है, क्या बराबर है 2 है। यहां पे कितना है हाइड्रोजन, 3 है। क्या तत्व बराबर है, नहीं।
तो इन तत्वों को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हल किया जाएगा। क्या करेंगे? हल। और हल में लिखेंगे इसी सेम टू सेम समीकरण को, N2H2 रिएक्शन NH3। समीकरण नंबर क्या बनाएंगे हम? 1। ये तो क्वेश्चन का पार्ट है। अब देखना है कि किसमें पहले हम कितने से गुणा करें। सबसे पहला तत्व को ढूंढना है कि हम किसमें कितने से गुणा करते हैं कि बराबर हो। हाइड्रोजन तो ऑलरेडी अधिक है, ये सम विषम का खेल है। इधर सम विषम को बाद में पहले बराबर करते हैं, पहले इसको बराबर कर लेते हैं। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन कितना है? 1 है। तो नाइट्रोजन को 2 करने के लिए क्या करें? बोला गया कि अभिकारकों एवं उत्पादों में उचित गुणांकों से क्या कीजिए? गुणा कीजिए। अभिकारक उत्पाद में क्या करना है? उचित गुणांक, मतलब जितने की आवश्यकता है उतने से क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। और गुणा करने के बाद बराबर करेंगे तत्वों के परमाणुओं को, ठीक है ना? तो भैया हमको क्या लग रहा है कि सर जी हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें भी अमोनिया में कितने से गुणा कर देंगे? 2 से। देखो कभी भी इस नीचे इस संगठन वाले सूत्र वाले जगह पर कभी भी फार्मूले में गुणा नहीं करना है। गुणा हम कर सकते हैं जो केवल आगे कर सकते हैं इसके मोलों में, अणुओं में, कि कितने अणु इसके बनाए जा सकते हैं। अभी 1 अणु है, 1 अणु में 2 से गुणा करके कितने अणु हो जाएंगे? 2 अणु हो जाएंगे अमोनिया के। क्लियर है? तो कहेंगे समीकरण 1 के NH3 में 2 से क्या करने पर भैया? गुणा करने पर। तो चलो इसमें 2 से गुणा करते हैं। N2H2 रिएक्शन 2NH3। कोई दिक्कत है क्या? 2NH3 हो गया। अब नाइट्रोजन सर जी 2 और नाइट्रोजन यहां पर 1 है, तो 2 1 का 2 बैलेंस है। अब हाइड्रोजन कितना? समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 2, आगे मानेंगे 2 3 6। यहां पर हाइड्रोजन कितना है? केवल 2 है। अब तुमको पता करना है कि कितने से गुणा करेंगे हाइड्रोजन बराबर हो जाए। कितने से गुणा करोगे कि 6 और ये 6 हो जाए? किसमें गुणा करना है? किसमें? इस वाले में, H2 वाले में ना। अगर H2 वाले में हम 3 से गुणा कर दें तो 3 गुणा के कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी हम इस अभिक्रिया में, हम इस हाइड्रोजन वाले में अगर 3 से गुणा करते हैं तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हमारा? बराबर। तो कहेंगे समीकरण 2 के H2 में कितने से भैया? 3 से गुणा करने पर। चलो 3 से गुणा कर दो जी। N2 प्लस 3 H2 रिएक्शन 2NH3। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 आया। यही अनुमान विधि का मतलब क्या है जी? अनुमान लगा लगा के बराबर करना। नाइट्रोजन 2 है सर जी, नाइट्रोजन 2 1 का 2 है। हाइड्रोजन 2 तिहाई 6, हाइड्रोजन 2 तिहाई 3 2 के 6, 2 तिहाई 6। यानी अभिकारक उत्पाद दोनों की संख्या क्या हो गई? बराबर। राजकुमार बराबर हुई ना? अच्छा बराबर हुई भैया, तो यानी कि क्या हो गया? संतुलित। ये किसके द्वारा संतुलित किया हमने? अनुमान लगा लगा के गुणा कर करके किया है। तो अतः कहेंगे, अतः समीकरण नंबर 3 ही, अतः समीकरण नंबर 3 अनुमान विधि द्वारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? उतारो, इतना उतारो, हम इंक भर। एक छोटा सा पहले दे रहा है, ये समझ में आया? एक और छोटा सा दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन है सेम टू सेम है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? और ये छोटा सा दे रहा है तुम लोगों को संतुलित करने के लिए। जरा प्रयास करो, देखो तो क्या होगा। क्या संतुलित हो पाता है या नहीं? वह रासायनिक समीकरण है हम लोगों का, ये भैया बातें नहीं। SO2 प्लस O2 रिएक्शन SO3। तो संतुलित करने का प्रयास करो। तो इसको हमने लिख दिया
संतुलित रासायनिक समीकरण हमेशा वो लास्ट वाला जो अब गुणा कर सब कुछ बराबर हो गया उसको हम कहेंगे। जब तक गुणा बराबर नहीं होगा सब कुछ तब तक उसको संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कहा जाएगा। तो देखते हैं, हल कर रहे हैं। हल में पहले अभिक्रिया लिख लिया जाए। SO2 प्लस O2 रिएक्शन SO3 समीकरण नंबर 1। हम क्या कहेंगे भैया, किसमें सबसे पहले गुणा करना उचित दिख रहा है? सल्फर 1 है, सही, सल्फर 1 तो है, लेकिन ऑक्सीजन को अगर हम देखा जाए तो 2 और 2 कितना है? 4 है, और इधर ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो 3 को तो 4 नहीं कर सकते सर जी, कि कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। तो हम ऐसा एक काम करते हैं कि यहां पर हम 2 से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। जब विषम वाला खेल आता है तो विषम को किसमें बदलते हैं? वैसा है सम में। तो देखो 2 4 दिख रहा है, तो यहां कहोगे सही 2 से गुणा कर देंगे, 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा सर जी, तो हेजा 2 से गुणा कर, 2 दुना के 4, 4 2 कितना हो जाएगा? 6 बराबर हो जाएगा फटाफट ऑक्सीजन। तो पहले स्टेप तो क्लियर इतना करते हैं, हम कहेंगे समीकरण कितने को, मेरी बात समझ में नहीं आ रही आपको? समीकरण 1 में 1 के, ठीक है, समीकरण 1 के SO3 में कितने से भैया? 2 से गुणा करने पर हमने कहा कि यह अभिक्रिया दी गई पूरा देखो, अब पढ़ो किसमें कितने से पहले गुणा हम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या यहां पर गुणा करने से कुछ मामला बनेगा? नहीं सर जी। तो सबसे पहले यहीं पर कम है, जिधर कम होता है उसी में गुणा करते हैं, अधिक की तरफ गुणा नहीं करते। तो कम क्या चीज दिख रहा है? क्या सल्फर कम तुमको दिख रहा है? यस सर, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, कहां कम है? उखा लेंगे दांत का धार आगे बैठकर। क्यों? यस सर का सोची कि सर समझेगा पढ़ रही है, ध्यान से देख रही है सर। नो सर बोल चलना। 2 और 2 कितना है सर जी? 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 3 है। तो हम एक ऐसा काम कर सकते हैं कि 3 के आगे 2 से गुणा कर दें। कितने से? 2 से। तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6, और इसमें भी 2 से कर देंगे, 2 दुना के 4, 4 2 6 बनता हुआ हमको दिख रहा है सर जी। तो सीधा सीधा हमने इसमें 2 से गुणा कर दिया। तो SO2 प्लस O2 रिएक्शन 2SO3 समीकरण नंबर 2। अब बैलेंस करो फिर से दोनों पक्ष। सर जी 2 दुना के 4, और ये दादा काम तो गड़बड़ हो गया सर जी। क्या सर जी? ये 2 तिहाई की 2, ये 2 हो गया, या सल्फर कितना होगा? 1, ऑक्सीजन 2 तिहाई कितना हो गया? 6। तो क्या हेजे गुणा कर देंगे तो सब बराबर? 2 से अगर यहां पे गुणा कर देते हैं तो क्या सब बराबर नहीं हो जा सकता? अगर 2 से यहां पे गुणा करें तो 2 1 कम 2 सल्फर, 2 1 कम 2 सल्फर हो जाएगा। 2 दुना के 4 2 6, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो तुम लोग काहे हेज्जा गुणा करके बराबर किए हो? तुम लोग क्या किए हो कि गुणा यहां पे कर दिए। यही तुम लोग सोचे थे दिमाग में, जो हमने वही बार बार बता रहे थे। तुम लोगों का दिमाग वाला खेल, तुम लोगों का दिमाग वाला चले, तुम यही दिमाग से की कि यहां से 2 यहां पे 2 कर देंगे, हो जाएगा बराबर। मतलब ये सल्फर भी तो गड़बड़ हुआ। गुणा करने के बाद जो समीकरण प्राप्त होगा उस समीकरण में चेक करेंगे कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। तुम एक में गुणा कर रहे हो, कई चीज बदल जाती है साथ में, तो दोनों को मैच कराना है। तो यहां पर ना 2 से गुणा करके क्या हम 2 से इसमें गुणा कर सकते हैं? क्योंकि सल्फर भी 2 है और ऑक्सीजन 6, तो यहां पे सही 2 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, और 2 दुना के 4 4 2 6 सब बराबर हो जाएगा। तो कहेंगे समीकरण 2 के SO2 में कितने से? 2 से, एकदम हमने आसान दिया था इसीलिए, गुणा करने पर। तो गुणा कर दो 2SO2 प्लस O2 रिएक्शन 2SO3 समीकरण नंबर 3। चेक कर लिया जाए सर जी बराबर है कि नहीं।
सभी तरीके से। सल्फर दो अगर 2 गुना के 4 2 6 2 तिहाई 6 सब बराबर है तो कहेंगे अतः समीकरण 3 अनुमान विधि द्वारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। कोई दिक्कत है क्या किसी को जी? कठिन लगा? एकदम आसान है भाई, छोटा छोटा चल रहा है भैया, हलवा टाइप का क्वेश्चन आता है, बराबर करके उतार लो फटाफट।